The question says a cell is prepared by dipping a zinc rod in 1 molar zinc sulfate solution and a silver electrode in 1 molar silver nitrate solution. The standard electrode potential given, these are the standard electrode potential. What is the effect of increase in concentration of zinc ion on the E cell? हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सेल को प्रिपेयर किया गया जिंक रॉड को 1 मोलर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके और सिल्वर इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप करके. हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, तो हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन में जो इंक्रीज होगा उसका क्या इफेक्ट होगा ई सेल के ऊपर. तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं इनके थ्रू हम ये यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है. दैट मीन्स सिल्वर जो है वो कैथोड की तरह वर्क करेगा. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड will work as कैथोड, क्योंकि इसका ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जिंक. तो जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह वर्क करेगा. अब यहाँ पे हम नर्न्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द नर्न्स्ट इक्वेशन ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग. इस पर्टिकुलर सेल के लिए यहाँ पे ये हो जाएगा जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन. अब यहाँ पे ये जो ई सेल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल पोटेंशियल को. ई नॉट सेल हो गया स्टैंडर्ड ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है सेल का, और यहाँ पे आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर केल्विन में, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं, और एफ है फैराडे कांस्टेंट. हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम जिंक की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ई सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो जिंक की कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ में, और यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, मतलब ई नॉट सेल में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो ई सेल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ zinc ion increases the E cell will decrease. इसको आप एक सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हो. मान लो यहाँ पे ई नोट सेल की जो वैल्यू है वो है 100. यहाँ पे हम साइड में इसको समझ लेते हैं. अगर ई सेल हम कैलकुलेट कर रहे हैं और ई नोट सेल की वैल्यू 100 है, माइनस ये पूरी वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है 50. ठीक है, तो यहाँ पे ई सेल हो जाएगा उस केस में 50. अब जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन को जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये पूरी इंक्रीज करेगी, और ये इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में है तो ये भी इंक्रीज करेगी. तो मान लीजिए अब ये हो गई 60. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं, ई सेल अगर हम निकालें अब तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60, तो दैट मीन्स ये हो गया 40. तो ये ई सेल क्या हुई, डिक्रीज कर गई, क्योंकि ये डिफरेंस है. तो जब हम जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ये जो ई सेल होगी ये डिक्रीज कर जाएगी. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ दैट द above explanation is required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.